दोस्तों, एसएससी सीएचटी पेपर वन परीक्षा के बाद से अभ्यर्थियों के मन में एक संशय बना हुआ है कि हम पेपर टू की तैयारी करें कि ना करें। आज का यह सत्र ऐसे मित्रों के लिए जो संशय में हैं कि पेपर टू की तैयारी करें या ना करें। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि कट ऑफ क्या जा सकती, इस पर मैं कुछ बात करूं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा संशय आप लोगों के मन में चल रहा है कि पेपर वन इस बार का अप्रत्याशित रहा, तो हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। बहुत लोगों ने तो आशा ही छोड़ दिया है कि पेपर वन अच्छा नहीं गया, हो सकता है कट ऑफ में ना आ पाए, इसलिए उन्होंने परीक्षा की तैयारी छोड़ दी है। आज मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाऊंगा और मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आपको पेपर टू की तैयारी क्यों करनी चाहिए और अभी से ही क्यों करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये 2018 का आप रिजल्ट मेरे सामने देख सकते हैं। 2018 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा की प्रणाली में, अर्थात उनके प्रश्न पत्र में आमूलचूल परिवर्तन आया था। उस साल भी लोगों को लगा था अरे अचानक क्या हो जाएगा, लेकिन अगर आप आंकड़े देखें तो उस साल जो पेपर वन का कट ऑफ गया था, एससी का 100 गया था, अनरिजर्व का 117 गया था और बाकी लोगों का हम छोड़ देते हैं। ओबीसी का 113 गया था, एसटी का 86 गया था। सॉरी। इसके अलावा एक और रिजल्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यह रिजल्ट है 2023 का। देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 2022 का। 2022-23 का अगर हम रिजल्ट देखने का प्रयास करें तो 2023 का जो परिणाम है, 2 ही साल का लेते हैं, और भी साल का है। 2023 में जो साल भर पहले 24 के पहले आया था, इसमें देखिए यूआर के जो लोग थे 135.75 इनका गया था, 135.75, और ईडब्ल्यूएस का गया था 120, ओबीसी का 135, मतलब ओबीसी और अनरिजर्व का एक समान था, एससी का 121 गया था और एसटी का 104 गया था। इसका मतलब यह होगा कि ग्रेजुअली बढ़ा है, यहाँ थोड़ा सा ईज किया था। और आप फिर इस वर्ष का यदि परिणाम देखने का प्रयास करें, 2024 का देखिए आप हमारे पास है। 2024 में जो परिमाण गया है, कट ऑफ गया है, 150 गया था अनरिजर्व का, ओबीसी का भी 150 गया था और बाकी का उसी अनुपात में 126 और 96 गया था। यह देखिए पेपर आसान था, बहुत आसान था, इसलिए 150 गया था। अगर इन आंकड़ों की विवेचना करें तो फिर से इस बार का पेपर आपका बहुत कठिन आया था, और अगर पेपर कठिन है तो यह मान के चलिए कि आपका रिजल्ट जो होगा, कट ऑफ कम जाएगा। तो अगर आप अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है 2023 का यह जो प्रश्न पत्र मैंने अभी आपको दिखाया कि 2023 में जो गया है 135, 137, बहुत ज्यादा गया, तो जनरल कैंडिडेट का 140 तक जाने की संभावना है। अगर भाग्य खराब रहा तब अलग बात है। तो यदि आपने पेपर वन और 135 और 40 के बीच स्कोर किया है तो मुझे लगता है ये सेफ जोन है। खैर, इसकी हम बात बाद में करेंगे। पहली बात तो मैं आपको आशा दिलाऊं कि पेपर जब भी खराब होता है कट ऑफ कम जाता है, इसलिए आपको तैयारी करनी चाहिए। अब रही बात, कुछ लोगों को अभी भी भरोसा नहीं है, तो फिर मैं अब बताऊंगा आपको पेपर टू की तैयारी क्यों करनी चाहिए, ये तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए मित्रों, यह स्पष्ट है कि अनुवाद एक ऐसा विषय है जिसमें महारत हासिल करने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने आपको अभ्यास की जरूरत होगी। अनुवाद ही नहीं, निबंध के लिए भी, क्योंकि निबंध जो है राइटिंग स्किल वाली है। और निबंध में क्या आता है, आप एक टॉपिक देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, सोचने के बाद टॉपिक की एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस के बाद आप उसका जवाब लिखेंगे। मतलब उसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो इन 3 प्रोसेस को मूर्त रूप देने के लिए लिखने का अभ्यास तो है नहीं, अभी तक तो हम लोग टिक टिक करके ही काम चलाते रहे हैं। हाथ हमारा नहीं चलेगा। परीक्षा हॉल में पहुंचेंगे तो विचार, और बोलते हैं मनसा वाचा और कर्मणा, जो मन में सोचें वही जुबान पे आए और वही लिख करके हम दे सकें, इसके लिए अच्छी खासी मेहनत की जरूरत है। अनुवाद के लिए भी आपको, जैसे जिस लेवल की जांच हो रही है, आपने देखा होगा कि आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं फिर भी नंबर नहीं मिल रहे हैं। जो टॉपर रहे होंगे पेपर वन के, उनका भी अगर आप नंबर देखें तो उनका भी 130 प्लस शायद नहीं होगा,
और मुझे लगता है टॉपर की कॉपी शायद आप लोगों के पास सार्वजनिक है, आप लोगों को पता है कितना है। तो आप यह मान करके चलें कि यदि आपको क्वालिफाई करना है तो कम से कम 120 का टारगेट लेकर के चलें, और 120 के टारगेट में पहुंचने के लिए आपको 4 महीना लगातार मेहनत की ज़रूरत है। अब रही बात कि यदि आप अभी से ही यह आशा कर लेते हैं कि हमारा तो चयन पेपर 1 में नहीं होगा क्योंकि अच्छा नहीं गया है, और आप तैयारी छोड़ देंगे, तो आपको क्या लगता है कि अगले साल दोबारा नहीं बैठेंगे? अगर आपको किसी भी एंगल से लगता है कि यह आपका आखिरी प्रयास था तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर हमारे सामने है, इसके अलावा और भी कई परीक्षाएं हमारे सामने जैसे रेलवे की है, एम्स की है, इन सब परीक्षाओं में भी अनुवाद पूछा जाता है, और अनुवाद एक्सपर्टाइज होने के लिए समय लगेगा। जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मैं 2011 में रेलवे गोरखपुर की परीक्षा देने गया था, पेपर 2 की। एकदम आसान पेपर था, जैसे आज मैंने अभ्यास कराया है। आसान पेपर देख के मुझे एक बारगी तो लगा कि नहीं, यह तो 2 मिनट का काम है, लेकिन फिर मैंने सूझबूझ से काम लिया और मैंने कहा कि नहीं, अनुवाद का जो नियम है वह लगाते हुए मैं इसमें करूँगा, और उसमें मैं क्वालिफाई हुआ था। तो आप यह समझ सकते हैं कि आपको क्वालिफाई करने के लिए, वह सूझबूझ विकसित करने के लिए परिश्रम करना होगा। और अगर आप एकदम रिटायर हो जा रहे हैं तब कोई बात नहीं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो यह मान के चलिए कि थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे तो अगली परीक्षा में आप ऊंची दाव लगा सकते हैं। मैं तो कहता हूँ आप इसी परीक्षा में ऊंची दाव लगाएंगे तो आप लोगों को निराश न होकर के तैयारियां अभी से शुरू कर देनी है। तैयारियों का क्रम क्या हो, आप रोज एक अनुवाद हिंदी का, एक अंग्रेजी का जैसे परीक्षा में आएगा, और एक निबंध हिंदी में, एक अंग्रेजी में लिखने का अभ्यास आज से शुरू कर दीजिए। आपको पता है कि आप लोगों की खातिर मेरे चैनल पे बीच बीच में मैं अनुवाद अभ्यास रैंडमली कराता रहता हूं, और रैंडम अनुवाद अभ्यास के लिंक मैं पब्लिक कर देता हूं। कोई इसमें रोक टोक नहीं है, कोई इसमें भेदभाव नहीं है, सब मुफ्त है। तो आप चाहें तो आप हमारे चैनल पर आ जाइए, वहाँ आकर के नियमित, और पुराने वीडियोस भी बहुत पड़े हुए हैं, ट्रांसलेशन के लिए मैंने एकदम अलग से बना के रखा है, तो आप उसमें अगर जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेगी, आप उसका प्रयोग करें। इसके अलावा हमारा जो वेबसाइट है गली कूचा, गली-कूचा आप सर्च करेंगे आ जाएगा, उसमें अभ्यास के लिए कई सारे प्रश्न पत्र पड़े हुए हैं। आप अभ्यास करिए, खुद देखिए, अपने मित्रों से जांच कराइए, अपने शिक्षकों से जांच करवाइए। अगर आपको लगता है कि मेरी सहायता चाहिए आपको, तो आपके साथ मैं हर ग्रुप में उपलब्ध हूँ, आप मेरी सहायता ले सकते हैं, पर समय के अनुसार मैं दे पाऊँगा जितना निकल पाएगा। मैं आपके अनुवाद की समीक्षा भी करूँगा और आपके निबंध की भी समीक्षा करूँगा, आपको लिखने का तरीका भी बताऊँगा। बस चैनल सब्सक्राइब कर लें और नियमित फॉलो करें जो भी अपडेट आता है। और अगर अभी भी हताशा है तो आप प्रतीक्षा कर लें पेपर 1 का परिणाम आने तक, मतलब आंसर की या परिणाम आने तक, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। और कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, इस मामले में नहीं होगा। इस मामले में यही होगा कि अगर आप चाहते हैं तो पहला कदम उठाइए, आगे आपके कदम आगे आगे बढ़ेंगे और हमारा साथ आपके साथ सदा है। अगर अच्छा लगा हो तो अपने उन हताश मित्रों को भी यह संदेश पहुंचाएं कि हताशा छोड़ करके तैयारी में लग जाएं।